माशाल्लाह। का निशान बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तीसरा अशरा माशाल्लाह जी शुरू हो गया और आज किस्मा रोज़ा है। मौसम हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ना, तो मौसम बड़ा ही प्यारा बनता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जी ये चूल्हा इसलिए निकाला है कि आज हम लकड़ियाँ जला के कुकिंग करेंगे। दिल बहुत करता है, पसंद बहुत है लकड़ियों वाली आग पे कुकिंग करना, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये कि टाइम की कमी की वजह से ना अक्सर ये प्लानिंग रह जाती है। मगर अब जी बन गई है मजबूरी, क्योंकि सिलेंडर हो गया जनाब 5000 का। कुछ दिन पहले हमने 3100 का सिलेंडर लिया था। गांव में लोग जलाते हैं लकड़ियाँ, सिलेंडर के बावजूद भी जलाना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादातर यहाँ पे ना लोग गांव में ज़मींदारा कर रहे होते हैं। उनके पास कई वहाँ पे झाड़ियाँ उगाती हैं, लकड़ियाँ अपनी होती हैं, गोबर के उपले बना लेती हैं ख़वातीन, वो जला लेती हैं, अच्छी आग जलती है उनकी, तो उनको वो 3100 की भी बचत हो जाती है इसलिए। और वैसे भी आग जला के आपको पता ही है कि खाना बड़ा अच्छा बनता है। तो हम तो शौक़ से जलाते हैं, हमने तो लकड़ियाँ भी पैसों से जलानी होती हैं। और अब मजबूरी बन गई जी, अब पैसों से ला के भी लकड़ियाँ सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि सिलेंडर हो गया जनाब 5000 का। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। इस दफ़ा बड़ा सुकून रहा है कि रमज़ान की पहली को वो जो ऐलान हो जाता होता था ना कि जी दही और दूध की कीमत बढ़ गई है, सबसे पहले दो चीज़ों की कीमतें बढ़ती थी। इस दफ़ा वो नहीं हुआ, तो इस दफ़ा ये हो गया जी। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं, अल्लाह पाक दे रहा करना ही है, उसने मालिक ने देते रहना है। इंसान जो मर्ज़ी कर लें, हालात मुल्क के ख़राब होते जा रहे हैं। आप दुआ करें जी, अल्लाह पाक सब पे आसानियाँ करे। अवैध सदर का स्कूल आज लग गया, मगर महक फातिमा का और शाहजेब का अभी नहीं लगा। महक की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, शाहजेब की सिर्फ डायरी आती है। तो आप खुद सोचिए, ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। आज भी बच्चियों ने ऑनलाइन क्लासेस में कुछ लेसन सुनाया है, कुछ लिख के दिखाया। बाद में बच्चियों का एक अपना अलग ग्रुप है, उसमें हंस रही थी कि हमने ऊपर से देख के सुना दिया। तो कितना नुकसान होता है बच्चों का, आप खुद सोचें ज़रा। बच्चे जितनी भी जिम्मेदारी हो ना, तो कहीं ऑनलाइन क्लासेस में तो चीटिंग कर ही जाते हैं। तो दुआ करें जी, अल्लाह पाक खैर खैर रखे। तो अभी हम देखते हैं जी आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है और हमारी आज की शाम की रूटीन क्या रहने वाली है। इस दफ़ा आलूओं के तो ढेर रहे हैं ना लोगों के घरों में। तो आज मैंने सोच लिया जी, आज ना हमने भी अफ्तारी में आलू आलू करते हैं। आज हमने आलू मुका देने हैं जो आज के दिन में हमारे घर है। आजकल आलू 5 किलो से कम आता ही नहीं है, 100 के 5 किलो। तो पहले 200 रुपये किलो होते हैं, अब आप लोगों को 100 रुपये के 5 किलो मिल रहे हैं। अभी तो बल्कि ये 100 के 5 किलो छोटे मिले हैं, पिछले दिनों तो बहुत बड़े बड़े। टोकरी जरा सही कर लो ना, गिरना जाए। नहीं गिरती, इसकी काम चेक करें जरा। हाँ, इसने पता नहीं अब क्या लेना है यहाँ से। आलू तो वैसे छोटे छोटे ही, ऐसा अवैध सदर लेके आए आलू। तो अवैध सदर को ना अभी लोग दाव लगा लेते हैं, अभी उसे बच्चा ही समझते हैं, और वो अभी बोलता भी नहीं है बाहर जाके। उससे कहे ना कि जाओ उनसे को दोबारा सही सही दें पैसे जो दिए हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना। अभी जाता भी नहीं है, झिझकता है। नहीं, वहाँ दुकान पे उसे समझा के भेजते हैं कि उसे कहना अंकल बड़े बड़े आलू देना, तो हम कहते ही नहीं जाते। एक दफ़ा ले नहीं आया था बड़े बड़े। हाँ, वो तो उस दिन शायद
ज़्यादा ही बड़े ले आए। आजकल जी मक्खियाँ जो है ना वो खुले में बहुत खुली खुली आती हैं, तो कोई नहीं जी, इग्नोर कीजिएगा। हमें भी बुरी लगती हैं, लेकिन क्या करें जी, ये हमारी बचपन की साथी हैं गाँव वालों की। शहरों में भी तो आती हैं ना मक्खियाँ, मगर ये है कि आज बात वीडियो में तो वाकई बहुत बुरी लगती हैं देखने वालों को खास तौर पे। चलें जी, पहली रेसिपी जो है वो हम लोग आपके सामने पूरी की पूरी शेयर करते हैं। दूसरी रेसिपी हमारी बिहाइंड द सीन आलू बॉयल हो रहे हैं। आलू बॉयल होके आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। फिलहाल जी मैं आलूओं को कर लेती हूँ कश। अभी मैंने इनको क्या करना है कि 2 पानियों में इनको वॉश करना है अच्छे तरीके से। हाँ जी जनाब, मैं आग ना जलाऊँ अब। देखें जी, मैं आग जलाने लगा बेगम की हेल्प करने के लिए, तो ये देखिए अंदर आके बैठ गए। उसने देखा ना कि साफ सुथरा चूल्हा बना है तो उसको अपना घर बनना मिल गया। चलो जी आ जाओ साइज का ना, बाहर आ जाओ, आ जाओ ना बाहर। हाँ, वो किधर है दूसरा डेजी? चलो निकाले, देर हो रही। चल यार बाहर आ जाना, निकल ही नहीं उसका दिल नहीं कर रहा, वो लेट गया। उसको ना वो बड़े अपनी साइज की चीज है कि मिल गई। वैसे भी ये सारा दिन इसके अंदर ही खेलते हैं, यही पड़ा होता है चूल्हा। उधर उसने सोचा मैं उधर, चलो यहाँ बिठा दिया चलो। अब शाहजेब ने इनको इतना अच्छा हाउस बना के दिया, उसमें नहीं जाते, उसमें गर्मी लगती है ना, ये मट्टी का ना इसलिए। हाँ, मिट्टी में कुछ रहता है। इकबाल सा पंखा भी लेके आ गया जी, ना ऐसे करे, इतनी गर्मी का एहसास ना दिलाएं अभी। मक्खियों के लिए लाया हूँ। अच्छा फिर मक्खियों को गर्मी लगती है ना, इसलिए उनको आ गई। मैं परेशान हो गई पंखा देख के। इकबाल साहब को तो वैसे भी गर्मी कम ही लगती है, हमें ही ज्यादा लगती है। दो 2.5 चम्मच मैंने डाल दिया जी कुकिंग ऑयल। कढ़ाई मेरी काफ़ी गर्म हो गई थी। मैंने पहले प्याज पहले नहीं काटी थी, प्याज काटने के लिए कढ़ाई गर्म हो गई। प्याज को अभी भी धोया ना तो अंदर पानी था। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जी जीरा, और थोड़ी सी हमने डाल दी है अजवाइन।
सूखे मसाले डालते वक्त हांडी की जो है ना आंच जो है वो हल्की होनी चाहिए, लेकिन हमारी जी आग थोड़ी सी तेज़ हो गई है। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। दड़ा मिर्ची, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक मैंने डाल लिया जी। अब इसके अंदर 1 कप हम लेंगे जी सूजी का। तो ये जो कप है ना, ये हमने 3 गुना ज़्यादा जो है पानी डाला है, यानी कि 4 कप जो है वो हम पानी डालेंगे। फिलहाल मैं सूजी इधर ही निकाल रही हूँ। पहले मैं पानी डालूंगी जी, फिर सूजी की मैं दोबारा से मैश कर दूँगी इसमें। सूजी चूंकि फूलती है इसलिए उसको पानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अभी जी हम अपनी सूजी निकाल लेते हैं इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी साइडों से अंदर जा रही है, वो मुझे आइडिया हो रहा है, इसलिए मैं उस हिसाब से थोड़ी सी कप में कम ही रखूँगी। 1 कप हमने डाल दी सूजी। यहीं भी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैंने डाल ली जी चाट मसाला, और थोड़ी सी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी काली मिर्चें और सूखा धनिया पाउडर। इसको हमने इस तरह से कर लेना जिस तरह से आटा नहीं गूंदा होता, जैसे डो होती है ना, वो शक्ल हमने इसकी बना लो। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बैटर हमारा तैयार हो गया। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे जैसे आटा गूंदा होता है ना, बिल्कुल उस तरह के हैं। तो इसको हम कहते हैं जी साइड पे, क्योंकि इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। और हमारे आलू बॉयल होके आ गए नीचे से, तो हम अपनी दूसरी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। मैं है कि पापा, ये आपने आलू नीचे बॉयल करने के लिए रखे थे, तो पानी बिल्कुल नहीं है, अंदर खुश्क पड़े। पानी मैं निकाल के गया हूँ। अच्छा, मैं परेशान हो गई। मैं कह रही स्टीम पे बॉयल हुए, स्टीम पे क्या अपने पसीने भी हुए होंगे। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ना ज्यादा टाइम लग गया, जो प्रेशर जो है ना, नीचे कोई बंदा भी नहीं था ना जो टाइम नोट करता, तो ज्यादा ही निकाली हमने। तो इसलिए फिर मैंने फौरन पानी निकाल दिया ताकि ना वो ज्यादा ना फिर नरम हो जाए। चल स्पिन करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इनको निकाल के ना तारों पे डाल देती हूँ, थोड़े से खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि मगरिब के फौरन बाद मैंने इनकी कटिंग करनी है। आपने मेरी रेसिपी को नहीं छेड़ना, ठीक है? ये आपने छील के इनके अंदर नमक, मिर्च, धनिया, हरी मिर्ची काट के रखी हुई हैं, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इनको मिक्स करके, तो आगे जिस तरह की मर्जी शक्ल देने, मैं नमाज पढ़ लूँ। मेरी रेसिपी को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। इकबाल साहब ने आलू सारे छील दिए हैं जी, और अभी मेरा जो मैशर है ना वो नीचे है, तो मैं हाथ से ही जो है ना इनको मैश कर रही हूँ, क्योंकि ठंडे हो चुके थे काफ़ी। और अभी जी हम डाल रहे हैं इसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची, टाइम लगेगा जी बहुत थोड़ा। असल में जब से बच्चे ट्यूशन जाने लगे हैं ना,
तब से ना लाइफ बड़ी ही टफ हो गई है। सबके अंदर अलग अलग चम्मच पड़े हुए हैं, तो मैं एक ही चम्मच के साथ ना डाल रही हूँ। चम्मच पकड़ने का टाइम नहीं है। दड़ा मिर्ची, पिसी हुई मिर्ची, जीरा, नमक, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, सारा कुछ जी मैंने मिक्स कर दिया अंदर। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी थोड़ा सा मैदा। तकरीबन जी 3 चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दिया, और इतनी जल्दी में मैंने हाथ मारा है कि वो पाउडर सा उड़ के सारा मेरी बाजू के ऊपर लग गया। चलें जी, अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। उसका बैटर मैंने बना के रख दिया, उसको तो अब फ्राई करना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कर लिया जी ग्रीस, थोड़ा सा हमने इधर फेंक लेते हैं जी मैदा, और इस बैटर को उठा के इसके ऊपर रख देते हैं। अभी जी इनके ऊपर मैं मज़ीद थोड़ा सा छिड़क लेती हूँ धनिया, ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत भी लगने लगे। मज़ेदार तो हैं ही, साथ साथ खूबसूरत भी लगने लगे। यहाँ एक बार सब साफ़ करके छापर में डाल के रह गए हैं तिल, तो अभी मज़ीद डेकोरेशन के लिए जी हम इस पर तिल डालेंगे। अभी जी हम दे लेते हैं अपने स्नैक्स को शेप, और इसके लिए हमें एक स्ट्रेट सी लाइन चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं बन सकती थी, इसलिए हम साइडों से सफाई के साथ काट देते हैं, और जो साइड पे चला जाएगा उसकी फिर हम कोई अलग शेप बना लेंगे। शेप तो जी क्या कहते हैं कि हज़ारों निकल सकती हैं ऐसी चीज़ों की, लेकिन मैं फिलहाल इसको ना ट्राई एंगल में बना रही हूँ। पहले मैंने चौकोर इसके ब्लॉक से बनाए हैं, अब इनको मैं ट्राई एंगल की शेप दे रही हूँ। चलें जी, अभी हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हमने बॉयल आलूओं का बैटर बना के रखा हुआ था। इसकी भी हम 2-3 शेप देंगे। इसमें हम साए भी पीछे डिस्कस कर रहे हैं कि अब तो आग जलाना ही भूल गए हम लोग, और बच्चियों को तो बिल्कुल भी आग जलानी आती। तो मेरी भांजी है, वो पूछती है कि खाला आग आप जला तो लेती हैं, लेकिन जब कम करनी पड़ती है तो फिर आप क्या करती हैं। मैं क्या बेटा जी, वो करते हो ना काम, वो तरीके आ ही जाते हैं। और अभी पीछे बाजी भी डिस्कस कर रही हैं साथ वाली हमसाई से कि अब क्या करें, हमें तो आग जलानी नहीं आती, और ऊपर से डर रही हैं कि आंधी भी बनी हुई है, क्या करें। बंद कर रहे हैं, अब नीचे तो आग जलती नहीं है।
जो हमने बनाया ना सूजी वाले, वो महक फातिमा कर रही है उधर। ये ज़रा डीप फ्राई करने थे, ये मैं कर रही हूँ। और महक फातिमा साथ साथ मुझे शेप बना कर लिए जा रही है। हर एक बात से चटनी कूट रही थी। माशाल्लाह। ये है जी स्नैक्स की तीसरी शेप। मैं हर दफ़ा स्नैक कह देती हूँ, मैं मुझे याद करवाती है मामा जी स्नैक नहीं है, लेकिन ये तो स्नैक ही लग रही है। अच्छा जी, हमने आज अपनी इफ्तारी में चुप कर जा भाई। आलूओं को दे दी है इज्जत। जिस चीज़ की कीमत कम हो जाती है ना, उसकी लोगों की नज़रों में वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन आज हमने जो आलूओं की वैल्यू बना दी है माशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है ना, बच्चे आए हैं ट्यूशन से शजेब वैस तो खुश हो गए। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आज इनका पेट तो नहीं भरेगा ना, आज रोटियां बाजार से मंगवा देते। ठीक है, बाजार में तो दूर भी बंद है सारे, एक होटल जो वो अड्डे पे होता है, चलो पता वहाँ करते से हैं मिल अगर जाएंगे ना। मिल गए तो चलो। अब बनने लगे हैं जी आलू से बर्गर। ये दो बंद होते हैं ना, ये जो क्या उसे कहते हैं, बंद ही कहते हैं ना। ये मंगवाए थे शहरी में। बच्चे खाना नहीं खा रहे थे तो मैंने कहा दही के साथ ये खा लेंगे। एक ग्वाल साहब जाके ले आए तो ये भी उन्होंने नहरे से ही खाए थे। 5 लेके आए थे, 2 पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले हम इसके अंदर ना ये लगा के, क्योंकि आलू मैंने काफ़ी सारे बॉयल कर लिए थे। और अवैस अदर को वैसे भी इस तरह के काम बड़े पसंद है। इसने आते ही ना लेके ये आलू टिक्कियाँ बना के तो डीप फ्राई कर रहा था उनको। अच्छा मिक्स कर लें, ऊँचा बोलो ना, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। कहता मम्मा जी उसको ऐसे फैला तो लें। और थोड़ी सी इत्तेफाक से पड़ी हुई थी घर में बंद गोभी, तो वो हम लगाते हैं ऊपर, तो हमारा बन जो है हमारा बन जाएगा क्या है इधर बर्गर। इनको डीप फ्राई नहीं करते, जो टिक्की होती है ना कढ़ाई में नहीं फ्राई होती है। माशाल्लाह। तो आपने पहले उल्टी साइड पे लगाया ना, इधर लगाना चाहिए। वो कढ़ाई उतार कर चूल्हे से मुझे आवाज़ आई है, मुझे ऑयल जैसे जल रहा होता है ना, वो चीज़। चलें जी, बच्चों ने अच्छा जुगाड़ लगा लिया, चीज़ जो है वो काम आ गई है। आप हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। आज हमारा किचन बहुत ही मैसी हो गया, बहुत ही ज़्यादा। इतनी लंबी चौड़ी रेसिपीज़ नहीं थी, लेकिन जो है ना रफ बड़ा हो गया काम। दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और किसी व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जो बहुत सारा ख्याल। अभी मुझे चाहिए वो बड़ी वाली छुरी, जिससे मैं इसके 2-2 पीस करूँगी। चलो जी, 4 बंदे भुगत जाएंगे। प्लेट, वो बड़ी प्लेट भी चाहिए। हैदर के ज़हन में आते आइडिया आ गया था, तो हैदर ने उन बाकी चीज़ों की तरफ ना इतना ध्यान ही नहीं दिया, इनको करने लग गया। ये